देखिए आज का जो वीडियो है आरबीआई बैंक चेंज रूल 2025। मतलब आरबीआई ने जारी किए बैंक खाता धारकों के लिए नए नियम भाई। आरबीआई न्यू अपडेट है, इसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। देखो आरबीआई जो बैंकों को आदेश देता है कि इस रूल को आप फॉलो करें, उसी को लेकर के अपडेट है। और बैंक में भी कुछ रूल होता है, बैंक भी अपना रूल बनाता है। तो आरबीआई जो रूल बनाता है वो सारे बैंकों को पालन करना पड़ता है। अगर वो बैंक रूल पालन नहीं किया तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगा देती है। समझ पा रहे हो? मतलब अच्छा खासा जुर्माना लगा देता है बैंकों पर। तो इसी को लेकर के नया अपडेट है साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, फेसबुक इंस्टा को फॉलो करेंगे, हमसे कनेक्ट कराना है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। देखिए साथियों यहां पर क्या है, बैंक खाते होंगे बंद, इसको लेकर के आपने सुना होगा। आरबीआई ने जारी किया इसको लेकर के नया नियम। ये तो पहले से भी था और अभी भी जो है इस पर कड़ा कड़ा नियम बन रहा है। बहुत सारे खाते को बंद किया गया है, बहुत सारा खाता को। और देखिए यहां पे क्या है कि आपका खाता मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में है, आपका खाता पंजाब नेशनल में, आपका खाता केनरा बैंक में, एसबीआई में, कहीं भी है, किसी भी बैंक में आपका खाता है। समझ पा रहे हो? तो आपके लिए आरबीआई जो है नया गाइडलाइंस जारी किया है। और क्या जारी किया समझिएगा, और उसे आपको मानना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपका खाता जो है बंद हो जाता है। पहले तो टेम्पोररी बंद होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको परमानेंट भी बंद कर दिया जाता है। आप देखिए यहां पर क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने आरबीआई, मानिए कि प्रधानमंत्री जी ने आरबीआई ने, दोनों ने मिल करके यहां पर जो है क्या बड़ा घोषणा किया, वो चीज आप समझिए। देखिए यहां पे जानते नियम क्या है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो भाई, लेकिन अभी तक जो है आप लोग को ये रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। तो चलिए बैंक में आरबीआई ने बैंकों को क्या नया नियम बनाया है, देखिए यहां पर समझते हैं पूरा। और जो है आरबीआई ने क्या जारी किया है, देखिए मान लीजिए आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में है, बैंक ऑफ आपका बड़ौदा में है, स्टेट में है, पंजाब नेशनल में है, बड़े बैंक इंडियन बैंक में है, ठीक है। ये सब बैंक में आपका खाता है। तो भारत के किसी भी बैंक में आपका खाता है तो इसको लेकर के यहां पर जो अपडेट आया है, आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, बिना मतलब कि आप बिना अकाउंट के रह जाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? देखिए यहां पे समझिएगा क्यों ऐसा किया जाएगा, आखिर वजह क्या है समझना होगा। सभी बैंकों को जो है न्यूनतम बैलेंस की कोई एक राशि जो है, आप देखते होंगे अकाउंट पर बैलेंस नहीं रहता है तो चार्ज काट लिया जाता है, आप देखते होंगे बहुत सारे खाते में। तो यहां जो है बैंक जो है सरकारी हो या कोई प्राइवेट बैंक हो, समझ पा रहे हो, सभी खाते का प्रकार और शाखा का स्थान जो है मतलब कि निर्भर करता है किस बैंक में आपका खाता है। मतलब कि जैसे कि कोई गांव में खाता है जिसको रूरल बोला जाता है, गांव में जो होता है उसको रूरल बोला जाता है। और थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा सा मतलब मार्केट है तो उसको अर्बन बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? अर्बन में भी दो तीन तरह का चलता है, जैसे कि अर्बन हो गया बाजार और रूरल हो गया गांव, इतना समझ लीजिए आप। तो यहां पे क्या होता है कि अर्बन में गांव का सिर्फ रूरल चलता है बस, लेकिन अर्बन में अलग अलग चलता है। जैसे एक होता है अर्बन, एक होता है सेमी अर्बन, एक होता है मेट्रो। तो अलग अलग खाता धारक का अलग अलग अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है। अब देखिए यहां पे समझिए, जैसे कि हिंदी में बताते हैं, एक होता है गांव देहात में जो खाता खुलता है, ठीक है, वो हो गया। एक होता है शहरी क्षेत्र में, एक होता है अर्ध शहरी क्षेत्र में, एक होता है महानगर में। समझ रहे हो? यहां पर अलग अलग टाइप चलता है। तो न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को समाप्त किया है बहुत सारे बैंकों ने, बहुत सारे लोगों को देगा, जिसके कि मतलब कि आपको शुल्क लिया जाता था। आरबीआई ने यह बोला कि आपका जो भी बैंक खाता है उसका कुछ बैंक का नियम है, मिनिमम बैलेंस को लेकर के कुछ नियम है, और उस अगर आप फॉलो नहीं करेंगे आपका हर बैंक जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। 500 से 600 रुपया लगाती है। तो पहले भी लगा रहा था, अभी भी लगा रहा है भाई। जो बैंक का अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन, आपको पता ही नहीं चल पाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अरे खाता में कितना बैलेंस पड़ा है, 500 रुपया, आप पेमेंट कर दो, यूपीआई से पेमेंट कर दिया, खाता में जीरो हो गया। 1 मिनट के लिए भी जीरो खाता में बैलेंस हुआ ना, तो आपका जो है समझ लीजिए 500-600 रुपया काट लेगा। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है। और जो खाता में मेंटेन कर रहा था वो रहता है। उसके बाद क्या होता है, आप खाता में बैलेंस अगर मान लीजिए 2-3 महीना तक नहीं, फिर कभी भी अगर फिर जीरो हो गया, फिर से चार्ज काट ले। जीरो हो गया, या मान लीजिए 500 का था रखने का, गांव का देहात का खाता है तो बहुत सारा बैंक 500 रखा है, बहुत सारा बैंक 1000 रुपया भी रखा है, कोई बैंक 2000 भी रखा है। तो भाई 500 अधिकतर 500-1000 रहता है गांव में सरकारी बैंक में। तो वहां पर क्या होता है, अगर 500 से कम हुआ तो आपका चार्ज काट लेगा, 200, 500 से कम हुआ 400-500 काट लेगा, 600 तक भी काट लेता है। फिर 3 महीना में कभी भी फिर
मतलब मानिए कभी भी एक सेकंड के लिए भी अगर आपका पैसा कम हो गया तो चार्ज काट लिया जाएगा। इस तरीके से चलता है भाई, समझ पा रहे हो। तो यहां पर जो है आपका खाता बंद भी कर दिया जा सकता है, ऐसा भी सुनने को मिल रहा था लोगों को। तो देखो ऐसा खाता बंद नहीं होता है, फिर आप पैसा जब जमा करेंगे तो चार्ज काट लीजिए। लोगों में भ्रम फैल गया कि नहीं भाई खाता में पैसा नहीं रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा तो हम जो है खाता बंद कर देगा बैंक। ऐसा कुछ नहीं है, आपके बिना परमिशन का खाता बंद नहीं किया जाएगा, समझ लीजिए। और देखिए यहां पे जानते हैं बैंक में आपका खाता बंद कब होगा वो बता रहे हैं, इसका कंडीशन भी देखिएगा। कितना बैलेंस रखना है आप ब्रांच से पूछ सकते हो कि हमको इतना में इसमें कितना बैलेंस हमेशा रखना है, समझ रहे हो भाई। तो ये जरूरी है। जैसे देखिए जो बड़े बैंक होते हैं, जो प्राइवेट बैंक होते हैं, उसमें ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब वो खासकर शहरों में होता है, गांव में वो बैंक बहुत कम ही देखने को मिलेगा। गांव में मतलब छोटा मोटा मार्केट है तो वहां नहीं मिलेगा। जैसे देखिए HDFC बैंक हो गया, ये सब खाता आपको बड़े शहरों में देखने को मिलेंगे। जो अर्बन होंगे, जो सेमी अर्बन होंगे, वहां पर दिखेंगे। सेमी अर्बन मतलब समझ रहे हो, जिला टाइप का जो होगा, जिसको जिला बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट बोलते हो, ठीक है। वहां पर HDFC बैंक का खाता हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, ब्रांच मिल जाएगा। जैसे ICICI का मिल जाएगा। ये सब बड़े बैंक हैं प्राइवेट बैंक में, समझ रहे हो। तो यहां पर आपको 10,000 तक का बैलेंस इस सब खाता में रखना पड़ता है। HDFC में 10,000, ICICI में 10,000, एक्सिस में 10,000, 5,000 ऐसे रखना पड़ेगा भाई। 5,000 से कम में नहीं होता है, याद रखिएगा। इस समय तो 10,000 कर दिया है। और देखिए मतलब कि यहाँ पर आपको रखना होगा, मतलब शहर पर निर्भर करता है। अगर आपका जिला है अर्ध शहरी में वो होगा, वो सेमी अर्बन में आ जाएगा। बहुत सारा जिला नगर निगम में भी आता है, समझ पा रहे हो। और बहुत सारा जिला सेमी अर्बन में भी आता है। तो सेमी अर्बन हो गया थोड़ा छोटा शहर, और थोड़ा सा मेट्रो हो गया बहुत बड़ा शहर। एक अर्बन हो गया तो सेमी अर्बन से बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। तो आपको यहाँ पर 5,000, 10,000 का मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहो, आपको वहां पर कोई कहता है पंजाब नेशनल में कह रहा था सेमी अर्बन में 2500 रखना पड़ेगा, तो 2500 रखना पड़ रहा है भाई। बहुत सारे लोग बताते हैं, हमारे दोस्त सबका खाता है उसमें 2500 रख रहा है, ठीक है। 2500 से 1 रुपया भी कम होता है ना, चार्ज काट लेता है। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम बैलेंस रखना होगा इस तरीके से। ग्रामीण क्षेत्र में जो है, गांव देहात में आपको ये बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं और उसका चार्ज कटता है भाई, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। और देखिए आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे वहां बैंक पर निर्भर करता है कि कितना चार्ज आपको लग रहा है। GST WST सब जोड़ के काटता है, ठीक है। अब देखो HDFC वाले को इतना बैलेंस रखना ही पड़ेगा। HDFC नहीं तो बंद कर दीजिए, आप लोग खाता नहीं तो बंद कर दीजिए भाई। नहीं रख पा रहे हो 10,000 रुपया तो बंद करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यहां पर है। अगला बैंक है एक्सिस बैंक, ये भी प्राइवेट बैंक है। और इसमें क्या है कि भारत की निजी बैंक है ये एक्सिस बैंक। इसमें मिनिमम बैलेंस कितना रखना है वो समझ लीजिए। देखिए आप लोग समझिएगा, खाता खुलवाने से पहले ये जरूरी है। और देखिए सभी लोकेशन के हिसाब से होता है। गांव में थोड़ा कम रखना पड़ता है, जिला में है थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है, और थोड़ा सा ऊपर मेट्रो सिटी में है तो और ज्यादा रखना पड़ता है ना। तो वहां पर निर्भर करता है आपको 10,000, 50,000। जिससे देखिए कोई आदमी क्या करता है कि 50,000 का FD रखना है, 10,000 का फिर सेमी अकाउंट हो, फिर उसी अकाउंट में 50,000 का FD करना है। मतलब किसी भी फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए कुछ समय के लिए, मान लीजिए 2 साल 3 साल के लिए फिक्स कर दीजिए। 10,000 मेन बैलेंस रखिए, फिर अकाउंट में 50,000 फिक्स कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे देखो खाता में ज्यादा बैलेंस रखने से फायदा नहीं है। फिक्स डिपॉजिट करने से क्या है, लेकिन उसका लिमिट है भाई। फिक्स डिपॉजिट ये नहीं कि हम मनमानी 20 लाख कर दिए, 30 लाख कर दिया, तो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाएगा, जिसको लेकर के हम वीडियो भी कंटिन्यू बना रहे हैं चैनल पर, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर वही बात करते हैं, एक प्रोयूडिटी अकाउंट होता है, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या होता है, उसमें 2 लाख का एक अकाउंट होता है। अगर वह अकाउंट आपके पास है तो आप 2 लाख का आपको रखना पड़ेगा। सोचिए 2 लाख का भी अकाउंट का बैलेंस होता है। तो जिसके बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो रखते हैं, समझ पा रहे हो भाई। तो इस तरीके से वो एक अलग अकाउंट, उसमें बहुत लंबा लंबा ट्रांजेक्शन होता है, समझ रहे हो। तो ये होता है बिजनेस अकाउंट, सबके लिए नहीं है ये भाई। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे ICICI बैंक में खुलाइए 2 लाख वाला अकाउंट, उसमें 2 लाख आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ICICI बैंक में आपका खाता है। निजी बैंक के शहरी महानगर नए, जैसे देखो छोटा मोटा शहर है, जिला टाइप का है, वहां पर 10,000 आपको मेन अकाउंट में बैलेंस रखना है। 10,000 शहरी क्षेत्र में है। फिर जो है आपको महानगर है तो वहां पर भी 10,000 रखना हुआ। ये नॉर्मल 10,000 वाला अकाउंट बता रहे हैं, ये नॉर्मल अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट, ठीक है। नहीं तो फिर आपको जुर्माना काटेगा 6% का, या तो फिर 500-600 चार्ज काट लेगा GST WST जोड़ के,
ठीक है, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा। और देखिए आईसीआई बैंक गांव देहात में नहीं होता है, आप देखते होंगे जब भी, या तो कम से कम जिला लेवल का, कम से कम मार्केट एरिया हो, वहीं पर होता है, समझ रहे हो। इसलिए इन्हें शहरी महानगर दोनों के लिए 10,000 फिक्स कर दिया गया। 10,000 अगर उसका ब्रांच है भी तो 10,000 आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। 10,000 आपको जरूरी नहीं तो 500-600 का जुर्माना तो लगना ही लगना है। ये बात हुआ भाई बैंक का। अब देखिए अगला बैंक का हम बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि गवर्नमेंट बैंक है, आप लोग को पता होगा। इसमें सरकार का हिसाब देखो 51% से ज्यादा जो भी बैंक में सरकार अपना शेयर लगाती है वो गवर्नमेंट बैंक हो जाता है। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये गवर्नमेंट सरकारी बैंक है। इसमें आप जो है अगर शहर में रहते हो तो आपको 1,000 रखना पड़ेगा सेमी अर्बन में, ठीक है। अगर आपका सेमी अर्बन है तो, अगर आपका रूरल है यानी गांव है, ठीक है, तो वहां पर आपको 500 रखना पड़ेगा। या यहां पर इस तरीके से होता है, मतलब चेकबुक नहीं लोगे तो 250, चेकबुक लोगे तो 500 रखना पड़ेगा गांव में, ठीक है। तो यहां पर चेकबुक के हिसाब से होता है, किसी और को आपको पैसा देना होता है तो आप लेते ही हैं, चेकबुक काट के देते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहां पर होता है। और देखिए जो चेकबुक रखेंगे उनको 1,000 मिनिमम बैलेंस रखना है, या फिर आपको 500 बिना चेकबुक वाला होगा, ठीक है। तो यहां पर ये है सिंपल खाता है भाई, आपको यहां पर समझना पड़ेगा। तो यहां पर ज्यादा मेंटेन नहीं करना, 500-1,000 तक मेंटेन करना। चेकबुक लेंगे तो 1,000 रुपया आपको करना पड़ेगा। अब बिना चेक में 250 रुपया गांव में हमने बताया था आपको, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपका 250 रुपया मेन बैलेंस रखना ही पड़ेगा। चेक के साथ अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर 500 तक रखना पड़ सकता है, ठीक है, कम से कम। तो इस तरीके से अगर नहीं रखेंगे 250 बिना चेक का तो भाई आपका जो है चार्ज काटा जाएगा, 600 रुपया काटा जाएगा। इस तरीके से यहां पर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाला आप लोग को तो पता चल ही गया। समझ, न्यूनतम बैलेंस शून्य करने वाले बैंकों का आपको बता देता हूं मैं, आप लोग समझ लीजिएगा। जो कि नहीं रखना पड़ता है, जीरो बैलेंस है, 1 भी रुपया नहीं रखोगे तो भी कोई चार्ज नहीं काटेगा। जैसे देखिए सबसे पहला बैंक में नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता ही होगा, जिसको आप लोग एसबीआई बोलते हो। भारत की सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक है। ये सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को ही हटा दिया है, समझ रहे हो। तो मतलब जीरो बैलेंस कर दिया है। और सेविंग अकाउंट, क्योंकि बचत खाता का मतलब क्या होता है, जीरो होता है, जीरो बैलेंस आप रख सकते हो। अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको पता ही होगा। 1 जुलाई 2025 से शून्य बैलेंस की सुविधा दे रही है, और 1 जुलाई 2025 से बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी यहाँ पर जीरो बैलेंस कर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से केनरा बैंक है भाई, इन्होंने भी 1 जून 2025 से जो है शून्य बैलेंस कर दिया है सभी बचत खाते पर, ठीक है। तो समाप्त कर दिया है, जीरो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। और जीरो बैलेंस है मतलब आपका मर्जी है, 10, 20, 50, 100 रखिए, 1,000, 2,000, 5,000 रखिए, जो मर्जी है, ठीक है। उसी प्रकार अगला है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में भी बचत खाते पर न्यूनतम बैलेंस पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। ये भी गवर्नमेंट बैंक है। तो समझ में आ गया होगा, आज का वीडियो में हमने क्लियर किया आप लोगों को। और देखिए यहाँ पे समझिए कुछ अपडेट है जो कि आप लोग को हम बताते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए बैंक खाता धारक से जुड़े कई अहम बदलावों की घोषणा की है, और 1 नवंबर 2025 और 25 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। अब देखिए ये जो है बदलाव ग्राहकों की सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता को बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से किए गए। नीचे सभी मुख्य नियम विस्तार से आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पर देखिए एक खाते में अब 4 नॉमिनी की सुविधा होगा, जो आप सुन रहे थे, अब ये लागू हो रहा है 1 नवंबर से। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये 1 नवंबर 2025 से नया नियम है। अब बैंक ग्राहक अपने खाते में 4 नॉमिनी को नामांकित को जोड़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए यह सुविधा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर लागू होगी। याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट यह सुविधा किस पर होगा, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पर, ठीक है। और ग्राहक चाहे तो सभी नॉमिनियों के साथ जो है यहां पर ये जोड़ सकते हैं। क्रमवार देखो सक्सेसिव नॉमिनेशन कर सकता है और सिमुलेटेनियस भी कर सकता है, समझ सकते हो। जो आपको करना है, सक्सेसिव करना है या तो सिमुलेटेनियस करना है, जो आपको इच्छा है वो नॉमिनी आप ऐड कर पाओगे। हर नॉमिनी को आप प्रतिशत दे सकते हो, यानी परसेंटेज के हिसाब से आप तय कर सकते हो कि किसी को 30%, किसी को 40%, किसी को 10%, किसी को 20%, जो है 100% मतलब पूर्ण 4 नॉमिनी है तो किसी को 25-25-25 करके दे सकते हो, किसी को 50-50 करके दे सकते हो। आपका 100% पुराना है, ठीक है। तो ये हो गया सेफ डिपॉजिट और लॉकर सेफ कस्टडी आर्टिकल पर ये नियम लागू किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वारिसों के बीच विवाद कम हो जाएंगे। जब यहाँ परसेंटेज मिल जाएगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। दावा, क्लेम, सेटलमेंट प्रक्रिया एकदम पारदर्शी हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। और देखो अक्टूबर 2025 से 3 श्रेणियों के अकाउंट बंद किए जाएंगे। जो बंद किए जाएंगे वो मैं बता रहा हूं, समझिएगा। आरबीआई ने सुरक्षा और धोखाधड़ी को रोकने के लिए
तीन प्रकार के खातों को बंद करने का निर्देश दिया है। देखिए समझिएगा कौन सा खाता बंद किया जाएगा। डोरमेट अकाउंट डोरमेट अकाउंट आप लोग को पता ही होगा, जो 2 साल से निष्क्रिय खाते हैं उसे बंद कर दिया जाएगा। फिर है इनएक्टिव अकाउंट, जो 1 साल से कोई गतिविधि नहीं कर रहे हैं वो खाते बंद कर दिए जाएंगे। देखो भाई वीडियो में हमने थंबनेल में बताया कौन बंद होगा, क्लियर समझ लो। उसके बाद देखो जीरो बैलेंस अकाउंट, अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है और लंबे समय से बिना कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं तो वैसे खाते को आरबीआई बंद करने का आदेश दे चुके हैं। लाभार्थी ग्राहकों के लिए यह सलाह होगा। और देखिए बैंक नोटिफिकेशन पर ध्यान रखें, आपको जो बैंक से जो भी मैसेज आता है उस पर जरूर ध्यान दें। उसके बाद देखिए खाते को सक्रिय करने के लिए समय समय पर कोई लेन देन आप करें, जैसे कि 1 रुपया भी कम से कम ट्रांसफर करें, किसी को भी करें, अपना दोस्त को, अपना घर में, घर परिवार में 1-2 रुपया ट्रांसफर करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, खाते बंद नहीं होंगे। महीना 2 महीना में जरूर एक बार ट्रांजैक्शन कर दे। और देखो आरबीआई ने लोन ग्राहकों के लिए भी पारदर्शिता के नियम, कड़े निर्देश पालन किए हैं। देखिए समझिएगा यहाँ पर क्या नियम है उसके लिए। आरबीआई ने 2025 से जुड़ी लोन से जुड़े नए गाइडलाइंस लागू किए। क्या किए वो समझिए। यहाँ पर सभी बैंकों को अब लोन को पूरी लागत यानी एपीआर ग्राहकों को पहले से बतानी होगी, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो छिपे शुल्क यानी हिडन चार्ज पर रोक लग जाएगी जितने भी हैं, और सभी लोन एग्रीमेंट अब सरल भाषा और क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होंगे, यानी हिंदी है तो हिंदी में लिखा जाएगा और अच्छे तरीके से। लोन स्वीकृति से पहले बैंक को कुल ब्याज, प्रोसेसिंग फीस और पेनल्टी चार्जेस की जानकारी देनी पड़ेगी। बैंक को पहले बताना पड़ेगा इतना चार्ज लेंगे, प्रोसेसिंग चार्ज इतना परसेंटेज आप इंटरेस्ट रेट लेंगे, उसके बाद आप लोन देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डिजिटल पेमेंट और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की नई नीति। अब यहां पर समझिए, यहां पर 2025 में आरबीआई ने व्यापारियों के लिए केवाईसी यानी नाउ योर कस्टमर नियम और ऑफलाइन पेमेंट सुरक्षा प्रणाली को अपडेट किया है। मतलब कि सभी छोटे व्यवसाय को अब सख्त केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बिना इंटरनेट कनेक्शन वाले लेन देन यानी ऑफलाइन जो है पेमेंट पर भी फ्रॉड रोकथाम नियम लागू होंगे। और देखिए ये बदलाव ग्राहकों के भुगतान, डेटा की सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी रोकने में मदद करेंगे। अब देखिए सेविंग अकाउंट और एटीएम से जुड़े बदलाव क्या है वो भी समझ लीजिए भाई। देखो सारे नियम हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या 2025 के नए नियमों के अंतर्गत अब सेविंग अकाउंट धारक को कुछ राहत मिली है। फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। समझिए यहाँ पर डिजिटल सेवाएं अधिक विस्तार कर दी जाएगी और सभी बैंकों को नो सरप्राइज फीस पॉलिसी अपनाने का निर्देश दे दिया गया। मतलब कि देखिए एक खाते में 4 नॉमिनी की अनुमति ये 1 नवंबर से लागू होगा और वारिसों के बीच में क्या होगा, विवाद कम होगा, दावा आसान होगा और आसान बनेगा, समझ रहे हो। उसके बाद देखो डोरमेट, इनएक्टिव और जीरो खाते जो है वो 25 अक्टूबर 2025 यानी कल से जो है निष्क्रिय खातों की सुरक्षा, धोखाधड़ी पर रोक लग जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है लोन में पारदर्शिता नियम, मतलब कि 2025 से ये लागू हो रहा है। छिपे शुल्कों पर रोक लगेगी। एग्रीमेंट सरल भाषा और सरल सिंपल भाषा में होगा ताकि समझ में आ जाए जो भी एग्रीमेंट बनेगा। और देखिए ऑफलाइन ट्रांजैक्शन और व्यापारिक केवाईसी के नियम में बदलाव है, मतलब 2025 से ये लागू है। डिजिटल फ्रॉड पर नियंत्रण लगेगा इससे। और देखो एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, मतलब ये 22 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है, यानी परसों से ही लागू हो चुका है। सेविंग अकाउंट ग्राहक को जो है यहाँ पर राहत मिलने वाला है ट्रांजैक्शन। इन सभी बदलावों का मुख्य उद्देश्य है ग्राहक की सुविधा और पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। समझ 2025 से लागू हो रहे हैं। आरबीआई और बैंकिंग सुधार भारत की वित्तीय प्रणाली को और मजबूत और भरोसेमंद बना देगा। तो यहाँ पर समझ में आया किस तरीके से यहाँ पर होगा भाई। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि बैंकिंग का हम खासकर वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है बैंकिंग सेक्टर में, ये चैनल आपका हेल्प करेगा। जमीन से रिलेटेड कोई दिक्कत है वो चैनल हेल्प करेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। यहाँ पर देखो सिमुलेटेनियस नॉमिनेशन क्या होता है, एक साथ में, मतलब कि एक पद्धति में खाता धारक एक साथ 4 व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है। और क्या होता है, प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए हिस्से का प्रतिशत, जैसे कि किसी को 40% दे रहे हो, किसी को 20%, 30% तय कर सकते हो। मृत्यु के बाद बैंक में राशि उन्हीं प्रतिशत के अनुसार जो है नामांकित व्यक्तियों के बीच समांतरण, जिसको सिमुलेटेनियस बोलते हैं, समांतरण बांटी जाती है और कुल हिस्सा 100% होना जरूरी है। और देखो यह तरीका तब उपयोगी होता है जब खाता धारक अपनी संपत्ति को एक साथ वंशजों या लाभार्थियों के बीच समान रूप से बांटना चाहता है। खाता धारक अकाउंट होल्डर, समझ रहे हो। एक होता है क्रमिक नामांकन, सक्सेसिव
नॉमिनेशन, इसमें क्या होता है, इस पद्धति में 4 तरह का नामांकित व्यक्ति एक क्रम में, मतलब कि प्रियोरिटी रखे जाते हैं, एक क्रम में प्रियोरिटी रखे जाते हैं, और पहला व्यक्ति मृत्यु के बाद जो है क्या होता है, अगला नामांकित व्यक्ति ही बैंक राशि का हकदार बनता है। समझ पा रहे हो? मतलब कि जब तक पहला व्यक्ति नामांकित जीवित है, अगला नामांकित सक्रिय नहीं हो सकता है। मतलब यह तरीका भौतिक वस्तुओं से, जैसे कि बैंक लॉकर हो गया, सेफ कस्टडी आदि के लिए लागू होता है। ठीक है, यह उपयोगी जब वंशानुगत संपत्ति या अधिकार को स्पष्ट और क्रमवार तरीके से संभालना है। ठीक है, तो एक साथ नामांकन सिमुलेटेनियस होता है, जो कि 4 नॉमिनियों को प्रतिशत के हिसाब से वो हिस्सा देता है। मतलब सभी एक साथ यहां पर फायदा उठा ले सकते, एक साथ पैसा लेगा जो परसेंटेज देगा। लेकिन क्रमिक नामांकन सक्सेसिव में क्या होगा, 4 नॉमिनी को जो है प्राथमिकता के क्रम में रखा जाता है। मतलब कि एक के बाद एक नामांकित सक्रिय हो सकते हैं। मतलब पहले फायदा मिलेगा, फिर उसके बाद अगर वो नहीं रहा तो दूसरा नहीं रहा, तीसरा नहीं, चौथा नॉमिनी को फायदा मिलेगा। मतलब कि संपत्ति का क्रमवार प्रबंधन होगा। विशेष रूप से भौतिक वस्तुओं के लिए यह उपयुक्त होता है। समझ पा रहे हो? मतलब यह नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं। खाता धारक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके का चयन कर सकते हो। अब अपनी बैंक लॉकर सुरक्षित वस्तुओं का सिर्फ क्रमिक नामांकन की अनुमति भी होगी। तो आप क्रमिक करोगे तो क्रम के अनुसार से पहला नॉमिनी को पहले मिलेगा, फिर दूसरा, पहला नहीं रहा, दूसरा नहीं रहा, तीसरा, और एक हो गया एक साथ नामांकन सिमुटेनियस में। मतलब कि उसमें परसेंटेज इसको दोगे, वो चारों को फायदा मिलेगा, 2 को किया दोनों को फायदा मिलेगा। और यहाँ पर उस तरह नहीं होगा। तो 2 तरह का नॉमिनी का फैसिलिटी आपको मिल रहा है। किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसको लेकर के, नॉमिनी को लेकर के अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा आज का जानकारी। देखो भाई, कोई भी चैनल इतना लॉन्ग वीडियो बना के कोई जानकारी नहीं देगा। समझ पा रहे? जो भी जानकारी आती है मैं आपको खुल के देता हूं। टेक्निकल वाले हौसला और टीच वाले हौसला पर जो जानकारी मिलेगा, बाकी चैनल पर आपको नहीं मिल पाएगा। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। फेसबुक इंस्टा को फॉलो कर देना। समझ रहे हो? आप लोग फॉलो करेंगे, हमसे कनेक्ट रहना। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। हमें अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो। तो जय हिंद, जय भारत।